ज़िमनी इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग इस वक्त जारी है जो कि शाम तक जारी रहेगी। नौशहरा से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर ज़ेब जो कि सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। PK 63 पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल से हम अपडेट्स लेंगे। साथ साथ हमारे साथ नदीम अता गौरी भी होंगे और NA 57 के पे क्या सूरत हाल है उनसे सूरत हाल जानते हैं। आसिफ शकूर, पहले आपकी जानिब आऊँगी, बताइएगा क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से अगर ख़ास तौर पर बात करें। और अभी टर्न आउट की तो जाहिर है अभी सुबह है, कुछ बात नहीं की जा सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी आगे। देखिए, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। तमाम पोलिंग स्टेशंस पे 2100 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात हैं और वोटिंग का अमल जो है वो सुस्तरवी का शिकार है। इक्का दुक्का वोटर जो है वो आ रहे हैं। सुबह का भी टाइम है, ये वजह भी है, और ताख़ीर से भी वोटिंग का अमल शुरू हुआ है। PK 63 की अगर बात की जाए तो PK 63 में 1,89,934 वोटर जो है यहाँ पर आज अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। देखा जा रहा है कि जो तगड़ा मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मियाँ जमशेदुद्दीन थे, MPA थे, उनकी वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई थी और उनके ही बरखुरदार मियाँ उमर काका खेल जो है वो मैदान में उतरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि PDM के जो उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इख्तियार वली जो है उनको PDM की भी हिमायत हासिल है। ताहम ANP ने जो है PDM का साथ नहीं दिया। ANP ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर जो है नामज़द किया है, वजाहतुल्लाह, वो भी मैदान में है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का तगड़ा मुकाबला होगा। डू और डाई की सिचुएशन जो है दोनों जमातों की जानिब से जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि इधर परवेज़ खटक जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, वफाकी वज़ीर दिफ़ा, उनका भी ये हल्का बनता है, इसके साथ ही उनका हल्का टच होता है और वो यहाँ पर इस पूरी कैंपेन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को लीड कर रहे थे। और वो इस जो मियाँ जमशेदुद्दीन के बरखुरदार हैं मियाँ उमर काका खेल, उसकी इलेक्शन की जीतने के लिए उन्होंने अपना पूरा ज़ोर जो है वो लगाया। दूसरी जानिब अगर PDM की बात की जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इख्तियार वली की बात की जाए, तो वो 1997 से जो है इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 4 से 5 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और इसी ना ही कोई बड़ा लीडर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का किसी भी इलेक्शन में यहाँ पर आकर उन्होंने जो है वो पार्टी की कैंपेन जो है रन की है। पहला मौका था कि मरियम नवाज़ जो है वो ख़ुद यहाँ पर नौशहरा पहुँची हैं, पहली बार उन्होंने यहाँ पर जलसे से खिताब किया था। और यही देखा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी इस सीट की बहुत अशद ज़रूरत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी भी नज़रें इस सीट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा है। तवक्कुआत यही देखी जा रही है, तवक्कुआत दोनों जानिब से देखी जा रही है, क्योंकि 50-50 का मुकाबला जो है वो सामने आ रहा है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सूबे में भी हुकूमत में बरजमान है, वफाक में भी बरजमान है, दूसरी तरफ इख्तियार वली को PDM की भी हिमायत हासिल है। वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे के बाद ही जो है वो पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है इस हल्के से अपनी सीट जो है निकाल सकती है। ठीक है, आसिफ शकूर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। 2 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी। अब रुख करेंगे PP 51 का, जहाँ पर वजीराबाद में हमारे नुमाइंदे तनवीर भट्ट मौजूद है। तनवीर, बताइएगा क्या पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हो गया है? जी बिल्कुल, जो PP 51 है इसमें तो बिल्कुल जी वोटों का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त जिस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, इसमें टोटल 900 के करीब वोट है, लेकिन अभी तक सिर्फ 20 वोट कास्ट हुए हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे रात गए से धुंध का जो अमल है वो शुरू है। अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है, जो हद ने गया वो 40 से 50 मीटर है। यहाँ पे इलेक्शन के साथ साथ यहाँ पे ये मसला भी है कि अभी थोड़ी देर कबल जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इन्होंने GT रोड पे एहतजाज भी किया है। जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे मुकामी ऑफिस है वहाँ पे एहतजाज किया है। इनका कहना है कि हमारे जो ज़िली सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन मियाँ मुद्दसर, उनके घर में भी रात को रेड हुआ है, चादर 4 दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया और उसको बग़ैर किसी वजह के उठा के ले गया। इसके साथ साथ जो अता तारण है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने भी मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि ये बिल्कुल हमारा जो इलेक्शन है वो PTA के साथ है, ना कि पुलिस के साथ। पुलिस जो है उन्होंने रात गए से हमारे कारकुनों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कारकुन जो है वो गिरफ्तार भी उनको किया जा चुका है। अभी जो कारकुन जो गिरफ्तार है, जो उनको अभी
तक रहा नहीं किया गया, अभी कुछ देर तक रहा ना किया गया तो हम बिल्कुल CPO गुजरावाला के ऑफिस का घेराव करेंगे। जी ठीक है तनवीर, आप साथ रहिएगा। आप वज़ीराबाद से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, साथ साथ आसिफ शकूर भी हमारे साथ मौजूद हैं नौशहरा से। आसिफ, ये बताइएगा कि कितने पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर हैं और कितने ऐसे हैं जो कि हसास करार दिए गए हैं और वहाँ सिक्योरिटी इंतजाम क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मजमूई तौर पर 102 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं। 52 पोलिंग स्टेशन जो है मर्दों के लिए हैं, 47 जो हैं ख़वातीन के लिए और 3 जो है मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन जो है वो उनकी तादाद 39 बताई जा रही है, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 35 बताई जा रही है। पुलिस की जो नफरी है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2100 जो पुलिस एहलकार हैं वो तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो है तैनात किए गए हैं। जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर पुलिस की ज़्यादा नफरी तैनात की गई है कि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। आसिफ शकूर, ये भी बताइएगा टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप, वहाँ पर ख़वातीन वोटर्स की तादाद कैसी है? देखिए, इस वक्त हम हाई स्कूल नंबर 2 में मौजूद है। मर्दों का ये पोलिंग स्टेशन है और अब से कुछ देर पहले तक तो इक्का दुक्का वोटर जो है यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अब तादाद जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जो है वो अपना वोट कास्ट करके जो है निकल रहे हैं और कुछ लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ की तरफ जा भी रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर मर्द पोलिंग स्टेशन पर तो ये है। अभी ख़वातीन के हवाले से जो है जो इतलात आ रही हैं कि वहाँ भी पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। ताहम ये क्योंकि ये एक पख्तून इलाका है, यहाँ पर ख़वातीन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम होता है, टर्न आउट कम होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूँ वक्त गुजरेगा तो ख़वातीन की जो पोलिंग है वो भी हो सकता है कि तेज़ हो जाए। जी ठीक है, साथ रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि कौमी और सूबाई असम्बली के 2 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और ये सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जैसे आसिफ शकूर नौशहरा के हवाले से हमें बता रहे थे। PK 163 जहाँ 102 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 52 मर्द हजरात के लिए और 47 ख़वातीन के लिए, साथ साथ 3 जो है वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन और 39 हसास करार दिए गए हैं। NA 57 डस्का नदीम अतागौरी साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पोलिंग का आगाज़ हो चुका, नदीम बताइएगा। आज बिल्कुल हल्का NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन से अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा आगाह करते हुए बोल न्यूज़ की टीम इस वक्त तहसील डस्का के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर पोलिंग का अमल 8 बजे शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अगर वोटर्स के हवाले से बात कर ली जाए तो वोटर्स की तादाद 4,94,003 बताई जा रही है। यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है। इसके साथ साथ 5 बजे तक इस पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर उम्मीदवार के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असद मली और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन ज़हरा के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तकरीबन 2100 के करीब पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। 450 के करीब रेंजर्स एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जी अच्छा नदीम अतागौरी, ये भी बताइएगा कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं जिनमें कांटे का मुकाबला है? यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 के ही उम्मीदवार इस दफ़ा भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। अली असद मली, जिन्होंने 61,000 के करीब 2018 में वोट दिए थे, अभी भी उन्हीं को नामजद उम्मीदवार करार दिया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिहार सईदा नौशीन ज़हरा यहाँ पर इनके मद्दे मुकाबिल हैं, जो जिनके वालिद मोहतरम 2018 में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से कौमी असम्बली के उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। अब चूँकि वो उनकी वफ़ात के बाद अब उनकी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मद्दे मुकाबिल हैं। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे डस्का से नदीम अतागौरी, आसिफ शकूर नौशहरा से और तनवीर भट्ट हमारे साथ वजीराबाद से मौजूद थे। 2 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है, वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे आप सबको। आपका शुक्रिया।